हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में जो बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है उसका ज्ञान बिंदु का आज सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इससे पहले आप 1 से 3 सेट तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 का रहा है, सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा जो है वह स्थित है गुजरात में और यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा मतलब कि गलत है जो चुनना है। इधर महाजनपद है और इधर राजधानी है। मगध का गिरिब्रज या राजगीर सही है। अवंती का माहिष्मती यह सही है। कौशल का श्रावस्ती सही है। मत्स्य का गलत है, मत्स्य का तहसीला ने विराट नगर होता। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अगला करा कि कौन सा सत्य कथन है वो चुनना है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, यह सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, गलत। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 नंबर। पंचतंत्र की रचना किस काल में हुआ था। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया और यह गुप्त काल में किया गया। आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से था। चरक जो था वह कनिष्क के दरबार में रहता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दीवान इस्तिहाक किस विभाग के अंतर्गत आता था। दीवान इस्तिहाक जो था वह एक पेंशन विभाग था। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो शाह मीर के द्वारा किया गया था। जबकि कश्मीर का अकबर कहा जाता है किसे, तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। तो आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण जहांगीर ने आगा रजा के द्वारा करवाया गया था। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। अवध मतलब लखनऊ को कहा जाता है, तो यहाँ से बेगम हजरत महल थी। जबकि अजमुल्ला जो थे यह फतेहपुर से था। और मौलवी अहमदुल्ला जो थे वह थे फैजाबाद से। लियाकत अली इलाहाबाद से थे। निम्नलिखित में से कौन सा इरविन से संबंधित नहीं। इरविन का कार्यकाल जो था 27 से 31 तक था लगभग, और 26 से 31 तक। इरविन के समय ही साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में भारत में हुआ था। अगला ऑप्शन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था 7 सितंबर 19 से लेकर 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को। तो इस समय जो था गवर्नर जनरल इरविन का समाप्त हो गया था और इस समय आया था वेलिंगटन आया था। तो यह काम जो हुआ था वेलिंगटन के समय हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। गलत है क्योंकि गलत पूछा। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिस समय इरविन का शासनकाल था। निम्नलिखित में से कौन बालिका विद्यालय के संस्थापक थे। बालिका विद्यालय के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। वर्ष 1934 में सब गठित जो सप्रू समिति था उसका संबंध किससे था। सप्रू समिति का गठन बेरोजगारी के लिए किया गया था। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक CR दास, जिसे कि चितरंजन दास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध की समाप्ति जो हुआ था मुंशी शिवगांव की संधि के तहत हुआ था। और यह संधि हुआ था कब। तो यह संधि हुआ था 1728 ईस्वी में। जबकि बड़गांव की संधि कब हुआ था, तो 1779 ईस्वी में। देवगांव की संधि हुआ था 1803 ईस्वी में। और सूर्य अर्जुन गांव की संधि भी 1803 में ही हुआ था। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से को मिलान करना है, कौन सा किसके साथ। ताना भगत आंदोलन जो हुआ था 1914 ईस्वी में। रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 1919 ईस्वी में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। यह 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
जो ब्रिटिश सरकार था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था, जबकि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कब? भारत का गवर्नर जनरल बोले तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 35 में बना था, और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल बना था विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है 17 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? गलत कथन चुनना। वह लोकसभा के सदस्यों में चुना जाता है, यह सही है। अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, सही है। जब अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है तो वो प्रथमता मत दे सकता है, यह गलत है। प्रथमता मत नहीं देता, वह निर्णायक मत देता है जब दोनों की तरफ से मत बराबर हो जाता है, इसलिए आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या 18 नंबर करा, भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख किस सूची में? भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, 9वीं में भूमि सुधार से संबंधित है और 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित है, 5वीं में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। निम्नलिखित में 19 नंबर प्रश्न करा, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष जो है भारतीय संविधान में है कहाँ? तो यह उद्देशिका में है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? अशोक मेहता समिति पंचायत से संबंधित है, एल एम सिंघवी, जी वी के राव, ये तीनों समिति पंचायत से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न करा 21 नंबर, वर्ष 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल बिल किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उस समय पेश किया गया था, एडवोकेट थे शांति भूषण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को शक्ति देता है क्या? 143 जो है यह मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, जबकि अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 के तहत है। आपातकाल घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत है। किसी भी बिल पर अनुमति देना या न देना अनुच्छेद 111 के तहत है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है और इसमें टोटल 22 सदस्य होता है, 15 को लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से, टोटल 22 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है? संविधान सभा का सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू ये तीनों थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, रक्षा संघ सूची का विषय, सही है। स्थानीय स्वशासन संवर्धित सूची नहीं, यह राज्य सूची का विषय है। शिक्षा संवर्धित सूची का विषय, कृषि राज्य सूची का विषय, आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री होता है क्या? मुख्यमंत्री जो होता है वह विधानसभा में प्राप्त बहुमत दल का नेता है, न कि बहुमत दल द्वारा मनोनीत होता है। बहुमत दल प्राप्त नेता होता है और नहीं तो फिर मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? 2 बार उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने और 2 बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है? तो इस जो है सुपर कैबिनेट की संख्या के संथानम के द्वारा दिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। भारत में सही वरीयता क्रम चुनना है, तो क्या होता है? पहले राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्य के राज्यपाल होता है। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति। अगला प्रश्न क्या करा, संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न करें, कौन भूतापीय ऊर्जा संयंत्र संबंधित क्षेत्र का सही सुमेलित नहीं है? गलत है। सूरजकुंड हरियाणा में नहीं, यह जो है झारखंड में पड़ता है और यह एक गर्म पानी का झील है। तपोवन उत्तराखंड में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, पूगा घाटी लद्दाख में। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। तुजू दर्रा स्थित है कहाँ? तुजू दर्रा जो स्थित है यह मणिपुर में स्थित है, भारत म्यांमार को जोड़ता है। देवनी एक नस्ल है किसकी? तो देवनी एक जो नस्ल है यह गाय के नस्ल है। अगला करा, फावंग पुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? फावंग पुई जो राष्ट्रीय बाग है यह स्थित है मिजोरम में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? प्रायद्वीप भारत का नदी नहीं है, तो गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी है, जबकि दामोदर नदी या छोटा नागपुर पठार से निकलती है, यह प्रायद्वीपीय नदी नहीं है।
इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है? दक्षिण अफ्रीका का जो पवन है कौन सा? तो बरगस जो है दक्षिण अफ्रीका में चलता है। जबकि अयाला पवन कहाँ चलता है? तो अयाला जो पवन है यह फ्रांस में चलता है। सामून जो है यह अरब मरुस्थल में चलता है। लू भारत में चलता है। सतलज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सतलज परियोजना जो स्थित है यह चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या करा कि अबोहर राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? अबोहर जो अभ्यारण्य है वह किस राज्य में स्थित है? अबोहर राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जो है यह पंजाब में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। जबकि कथकली केरल का नृत्य है। भारतनाट्यम यह तमिलनाडु का नृत्य है। तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम केरल का। अगला प्रश्न करा यमुनोत्री, गंगोत्री एवं बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल यह कहाँ स्थित है? स्थित है यह उत्तराखंड में, लेकिन पर्वत का जो श्रेणी पूछ रहा है यह हिमाचल श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? लुसाई की जो पहाड़ी स्थित है वह लुसाई की पहाड़ियाँ जो स्थित है वह स्थित है मिजोरम में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। भारत का बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी तेल शोधक कारखाना यह बिहार में स्थित है। पाइपलाइन के जरिए इसमें तेल आता है। मत्स्य उत्पादन क्षेत्र से संबंधित कौन सी क्रांति है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला ऑप्शन देखते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। जबकि भूरी क्रांति जो है यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? रेड डाटा बुक का जो प्रथम प्रकाशन किया गया था इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, लेकिन प्रथम प्रकाशन हुआ था 1964 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि केवला देवघाना नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? केवला देवघाना जो पार्क है इससे जो है बाणगंगा नदी बहती है। जबकि रामगंगा नदी जो है यह बहती किससे? तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल खेल से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वह CSO के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा? मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम होता है। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था 1920 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके SBI बैंक की स्थापना किया गया था 1955 ईस्वी में। तो आंसर यहाँ पे होगा बी नंबर। SBI बोलेगा तब हो जाएगा 1955। कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से? कवर शब्दावली जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। तो पेटाबाइट में सबसे बड़ा जो है पेटाबाइट हो जाता है। पेटाबाइट में जो होता है 1 टेराबाइट का जो है टेराबाइट से बड़ा होता है 10 के पावर 15 होता है पेटाबाइट में। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल के दिशा में होता है। यह नियम किसका है? तो यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। निम्नलिखित में से भिन्न क्या है? तो इसमें भिन्न जो है किलोवाट है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? घुलनशील नमक यदि जल में मिलाएंगे तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक क्या है? ध्वनि की प्रबलता स्तर को व्यक्त करने का मात्रक फॉन हो जाएगा, क्योंकि डेसिबल बड़ी मात्रक है, फॉन जो है छोटी मात्रक, इसलिए छोटी मात्रक होगा यहाँ पे आंसर डी नंबर। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाशिक तंतु जो है वह पूर्णांतरिक सिद्धांत पे, पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन जो है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 58 नंबर।
कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी में चिमटा कौन सा श्रेणी में आता है? तो चिमटा जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। सरौता जो है दूसरा श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची भी दूसरा श्रेणी का उत्तोलक है। हैंडपंप प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अगला प्रश्न क्या? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या? मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग होता है, जबकि नियंत्रक के रूप में बोलेगा तो बोरॉन या कैडमियम के छड़ का नियंत्रक के रूप में इस्तेमाल होता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। हवा की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? हवा की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है, जबकि एरोमीटर से हवा के घनत्व को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 गुने 10⁻23 होता है। तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त होते हैं। परमाणु भार के अनुसार बोला तो इसमें हो जाएगा मेंडलीव का नियम, जबकि परमाणु क्रमांक रहेगा तो मोसले का नियम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस में ठोस का विलयन है? गैस में ठोस का विलयन धुआं हो जाएगा, जबकि वायु गैस में गैस का है और पीतल जो है ठोस में ठोस का है। अगला प्रश्न है पीएच स्केल की खोजकर्ता कौन है? पीएच स्केल की खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था, जबकि हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं? ये सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। आंसर क्या होगा? डी नंबर। डोलोमाइट अयस्क है किसका? डोलोमाइट जो अयस्क है यह कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और बी दोनों। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में क्लोरीन गैस बनाने की जो डिक्कन विधि है इसमें उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड का। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन क्या है? TNT जो है एक विस्फोटक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है? रेडियो सक्रिय द्रव धातु है वह फ्रांसियम है। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर। पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक क्या है? पेट्रोल की गुणवत्ता जो मापा जाता है वह ऑक्टेन संख्या से मापा जाता है, जबकि डीजल की गुणवत्ता बोलेगा तो डीजल की गुणवत्ता मापा जाता है C10 संख्या से। मानव शरीर के कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त जो ले जाती है मतलब कि शुद्ध रक्त को ले जाते हैं, तो फुफ्फुस शिरा जो है शुद्ध रक्त को ले जाते हैं, बाकी सभी जो है अशुद्ध रक्त को ले जाता है। मनुष्य के किस अंग ग्रंथि से कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो यह परा अपटू ग्रंथि से। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समजात अंगों के उदाहरण है? समजात अंग का जो उदाहरण है वह बंदर का हाथ। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य है? मत्स्य के वर्ग में आता है तो समुद्री घोड़ा जो है होता है सी एनिमोन बोला जाता है, यह मत्स्य वर्ग में आता है। बाकी जो ब्रिडल कैटल फिश ब्रिडल स्टार ये सभी इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं। बोमेन संपुट जो इकाई है किसका? बोमेन संपुट जो है उत्सर्जन की इकाई है। इनमें से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड जो है स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। फाइकोलॉजी संबंधित है किससे? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जबकि माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर किया जाता है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ? मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी उत्तक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मास्ट कोशिकाएं संयोजी उत्तक ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या करा है कि युगलिना का प्रचलन अंग क्या है? युगलिना का जो प्रचलन अंग है वह क्या है? तो फ्लैजीला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मटर पौधा है क्या? मटर का पौधा जो है वह शाक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। उत्तरी चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विन अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम की है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह अमेरिका में आयोजित किया गया था।
अगला प्रश्न करा, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने? अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ संजय खन्ना बने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 83 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका बने हैं बोल्कर तुर्क। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बोल्कर तुर्क बने हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो यह ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री बना है प्रिंस ऋषि सुनक बना है, जो कि भारतीय मूल के ही है। अगला प्रश्न करा, भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हैदराबाद में। किस भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीती है? तो दिविता राय जीती है मिस दीवा यूनिवर्स 2022। अगला प्रश्न करा, किविथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? यह हमारे जो प्रथम सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उनके नाम पर रखा गया है। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो यह वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर, ये तीनों शहर शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो यह कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा चलाया है, यह टोटल 12 राज्य में चलाया है, प्लस 2 को केंद्र शासित प्रदेश में चलाया है। महिला समानता दिवस कब मनाया था? महिला समानता दिवस जो मनाया जाता है यह 26 अगस्त को मनाया जाता है। यह यूएन के द्वारा मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह पंजाब में किया गया है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? और यह काफ़ी स्पष्ट चित्र लिए हैं शुक्र ग्रह का। चक्रवात बसीराई किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो यह मेडागास्कर को प्रभावित किया है। भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो प्रेस रिपोर्ट में 2021 में जम्मू कश्मीर जो है शीर्ष पे रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका जो चुने गए हैं क्वासा कोरोसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वासा कोरोसी भी लिखा हुआ रहता है, तो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। डेम सेंड्रा मैसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह बारबाडोस की बनी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कैमा है? तो दूसरा स्थान है। किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना जो शुरू किया गया है यह असम के द्वारा शुरू किया गया है। पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिसीज एंड गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो यह जो है सूर्य प्रकाश। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए नंबर। आज के सेट का यह लास्ट प्रश्न था। आगे आपको इसका 5 नंबर सेट जल्द ही लाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू, धन्यवाद।